क्या आपको लगता है कि आप टैक्स सिर्फ इनकम पर भरते हो? सच ये है कि सुबह उठते ही जब आप ब्रश खरीदते हो, चाय पीते हो, मोबाइल चार्ज करते हो, पेट्रोल भराते हो, हर जगह आप टैक्स दे रहे होते हो। यानी आप रोज रोज सरकार को फंड कर रहे हो और शायद आपको खुद भी पता नहीं होगा आखिर ऐसा कैसा। यही है जीएसटी का असली खेल। बट सबसे बड़ा सवाल ये है, ये टैक्स आखिर जाता कहाँ है? सरकार इस पैसे को किस काम में लगाती है? और हाल ही में जो जीएसटी के नए रिफॉर्म्स आए हैं, जिनमें पुराने 5 स्लैब्स को घटाकर सिर्फ 3 स्लैब्स कर दिए गए हैं, क्या इससे आम आदमी को फायदा होगा या नुकसान? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिस पर आज हम नजर डालेंगे। टैक्स और जीएसटी का पूरा सिस्टम्स को, बिकॉज अगर ये वीडियो आप बीच में छोड़ दोगे तो शायद आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपके जेब से निकला हर रुपया असल में किस दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टैक्स क्या होता है। टैक्स एक मैंडेटरी पैसा है जो सरकार अपने नागरिकों से लेती है, जिसे वो देश चलाने के लिए खर्चा करती है, जैसे रोड्स बनाना, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, आर्मी, पुलिस और भी सारी चीज़ें। जैसे अगर आप एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हो 10 रुपये का, तो उसमें से थोड़ा पैसा टैक्स होता है जो सीधा सरकार को जाता है। और अगर आप जॉब करते हो तो सैलरी से भी सरकार टैक्स ले सकती है। अगर शॉर्ट फॉर्म में समझे तो टैक्स का मतलब लोगों से सरकार का पैसा इकट्ठा करने का तरीका, जिससे वो पब्लिक के लिए काम कर सके। बिना टैक्स के न सड़क बनेगी, न अस्पताल, न स्कूल, न आर्मी की सैलरी। इमेजिन करो अगर टैक्स ही न होता तो शायद आज हमारे पास मेट्रो, हाईवे, फ्री राशन कुछ भी न होता। बट आपके हिसाब से टैक्स एक जिम्मेदारी है या बोझ? कमेंट में जरूर बताइए। देखिए, यूजुअली टैक्स 2 टाइप्स के होते हैं। डायरेक्ट टैक्स में जब सरकार सीधा आपसे पैसा लेती है और उसका बर्डन आप खुद उठाते हो तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये डायरेक्टली आपकी इनकम या प्रॉपर्टी पर लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर देखा जाए तो इनकम टैक्स आपकी सैलरी या बिजनेस की इनकम पर लगती है। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी जो प्रॉफिट बनाती है उस पर लगता है। वेल्थ टैक्स जो इंडिया में अब हट चुका है, ये मेनली प्रॉपर्टी या वेल्थ पर लगता था। कैपिटल गेन टैक्स कोई प्रॉपर्टी, शेयर या लैंड बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उस पर लगता है। डायरेक्ट टैक्स का सिंपल मतलब आप जितना कमाते हो या आपकी प्रॉपर्टी जितनी है उस पर सरकार डायरेक्टली टैक्स लेती है। वही इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये आपसे सीधा नहीं लिया जाता, बल्कि सामान या सर्विस खरीदते वक्त लगता है। इसका बर्डन आप इनडायरेक्टली उठाते हो, बिकॉज शॉपकीपर या कंपनी कलेक्ट करके सरकार को देते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर देखा जाए तो जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कोई भी सामान जैसे बिस्किट, मोबाइल, कपड़े या सर्विस जैसे रिचार्ज, रेस्टोरेंट बिल पर लगता है। कस्टम ड्यूटी बाहर के देश से सामान इंपोर्ट करने पर लगता है। एक्साइज ड्यूटी जो जीएसटी के बाद मोस्टली मर्ज हो गया है, इंडिया में बनने वाले प्रोडक्ट्स पर लगता था। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जो सामान खरीदते हो उसका प्राइस के अंदर ही टैक्स होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। वही अब जीएसटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात आती है। पहले क्या होता था, जीएसटी से पहले इंडिया में बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस होते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी। स्टेट गवर्नमेंट लेती थी वैट टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स। मतलब अगर एक सामान बनता था, ट्रांसपोर्ट होता और बेचा जाता था तो उस पर बार बार टैक्स लगता था। इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स यानी कि कैस्केडिंग इफेक्ट। जीएसटी का आइडिया 2000 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने पहली बार जीएसटी काउंसिल बनाने का आइडिया दिया। उसके बाद 2006 में फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने बोला कि 2010 तक जीएसटी लाना चाहिए, लेकिन राज्य और सेंटर के बीच एग्रीमेंट में टाइम लग गया। फिर जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने जीएसटी बिल इंट्रोड्यूस किया। 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, जिससे जीएसटी लाने का रास्ता क्लियर हुआ। फिर जीएसटी लॉन्च फाइनली 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ। उस दिन रात 12 बजे पार्लियामेंट में एक स्पेशल सेशन में प्रेसिडेंट, पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया। और वही आज का जीएसटी अब इंडिया में 1 नेशन 1 टैक्स सिस्टम है। सारे पुराने टैक्सेस को मिलाकर एक ही टैक्स बन गया। अब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटी जीएसटी के थ्रू सरकार पैसा कलेक्ट करती है। यही जीएसटी के टाइप्स है जो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, बट यूजुअली 3 टाइप्स के बताए जाते हैं। एक बार सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटी जीएसटी ये सभी पर नज़र डाल देते हैं। तो देखिए, इंडिया में टेक्निकली 4 टाइप्स के जीएसटी होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, बट यूजुअली लोग इसे 3 मेन टाइप्स बोल देते हैं, बिकॉज एसजीएसटी और यूजीएसटी सिमिलर ही काम करते हैं, बस एक स्टेट्स के लिए और दूसरा यूनियन टेरिटरीज के लिए। अब हम आपको एक्सप्लेन के थ्रू समझाते हैं। देखिए, सीजीएसटी मीन्स गवर्नमेंट लेवल, एसजीएसटी मीन्स स्टेट लेवल। जब सामान या सर्विस एक ही स्टेट के अंदर बिकती है, एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, अगर दिल्ली का सेलर दिल्ली का बायर है तो सपोज एक प्रोडक्ट का जीएसटी रेट 18% है,
देन इसमें 9% CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड 9% SGST स्टेट गवर्नमेंट को जाएंगे। मतलब दोनों गवर्नमेंट को इक्वल शेयर मिलता है। एंड IGST मीन्स इंटीग्रेटेड, जब सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा जाता है। एग्जाम्पल जैसे दिल्ली का सेलर एंड मुंबई का बायर, इस केस में पूरा 18% IGST लगता है। IGST पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, फिर वो डेस्टिनेशन स्टेट यानी कि मुंबई या महाराष्ट्र को उसका हिस्सा देती है। एंड UTGST मीन्स यूनियन टेरिटोरी GST, जब सामान या सर्विस किसी यूनियन टेरिटोरी जैसे अंडमान, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दामन एंड दीव के अंदर बिकती है, यहाँ CGST एंड UTGST लगता है। SGST की जगह UTGST। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर चंडीगढ़ में सामान बिकता है और GST 18% है तो 9% CGST प्लस 9% UTGST। सिंपल वे में समझा जाए तो सेम स्टेट में सेल हो तो CGST प्लस SGST लगता है, डिफरेंट स्टेट में सेल हो तो IGST लगता है, एंड यूनियन टेरिटोरी स्टेट में सेल हो तो CGST प्लस UTGST लगता है। रिसेंटली अभी जो GST में रिफॉर्म्स किया गया है उस पर भी नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले 22 सितंबर 2025 को इम्प्लीमेंट किया गया। GST जब 2017 में लागू हुआ था तब 4 मेन स्लैब्स बनाए गए थे। 5% एवरीडे की जरूरी चीज़ें जैसे खाने पीने के कुछ वस्तुएं, घरेलू सामान। 12% में मिड रेंज वाले प्रोडक्ट्स जैसे प्रोसेस्ड फूड, मोबाइल फ़ोन के कुछ पार्ट्स। एंड 18% में ज़्यादातर सेवाएं और प्रोडक्ट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, रेस्टोरेंट बिल, टेलीकॉम। एंड 28% में लग्जरी और नॉन इसेंशियल आइटम्स जैसे AC, कार, तंबाकू, पेटेंट्स एंड हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा कुछ चीज़ें पर 0% GST एग्जाम्प्ट थी और कुछ पर एक्स्ट्रा सेस भी लगता था जैसे तंबाकू, SUV गाड़ियाँ। यानी पहले 4 स्लैब्स प्लस 0% कैटेगरी प्लस सेस का सिस्टम था, बट 2025 की रिफॉर्म्स के बाद अब ये सिंप्लीफाई कर दिया गया है। 0%, 5%, 18% एंड लग्जरी एंड साइंस गुड्स के लिए 40%। यानी अब स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। ज़रूरी चीज़ें पर 0% जैसे स्टेशनरी जैसे पेन, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, मिल्क, रोटी, पराठा, पनीर, ये सारी चीज़ें पर 0% GST है। एवरीडे या पर्सनल यूज पर 5% है जैसे बटर, घी, चीज़, डेयरी, स्प्रिट्स, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट एंड सोप, ये सारी चीज़ें पर 5% GST। इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियाँ पर 18% टैक्स है जैसे TV, AC, इलेक्ट्रॉनिक्स, 2 व्हीलर्स, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें पर 18% GST है। लग्जरी एंड साइंस गुड्स पर 40% जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, एयरटेड बेवरेजेस, टोबैको, सिगरेट्स, लग्जरी कार्स, हाई CC वाले इंजन कार पे, ये सारी चीज़ें पर 40% GST है। बट आपके माइंड में अभी भी चल रहा होगा आखिर GST और टैक्स वाली जो पैसे गवर्नमेंट के पास जो इकट्ठा होते हैं उसे क्या यूज होता है। तो सरकार इस पैसे का यूज करती है देश का डेवलपमेंट और आम लोगों के वेलफेयर के लिए। आप सिंपल वे में समझो, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, ब्रिज, मेट्रो रेल, हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, पब्लिक यूटिलिटीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मीन्स आपका टैक्स पब्लिक सर्विसेज एंड देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है। और वही बात किया जाए टैक्स रेवेन्यू एज परसेंटेज ऑफ GDP, फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 में भारत का टोटल टैक्स रेवेन्यू अराउंड 12% ऑफ GDP होने की संभावनाएं हैं। ये पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा है। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा लगभग 7.1% ऑफ GDP है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे GST का हिस्सा लगभग 4.9% ऑफ GDP है। टोटल टैक्स कलेक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26 एस्टिमेटेड टोटल टैक्स रेवेन्यू 41.68 लाख करोड़ की संभावनाएं हैं, जो डायरेक्ट टैक्सेस में 25.77 लाख करोड़ एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में 19.22 लाख करोड़। मीन्स 12% ऑफ GDP का टैक्स कलेक्शन काफी अच्छा माना जाता है और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फॉर्मलाइजेशन को दिखाता है। डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा होने के मतलब है कि लोग ज्यादा इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं और टैक्स कॉम्प्लायंस इंप्रूव हो रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स जो GST जो होता है उससे सरकार को सामान और सर्विसेज पर लगाने वाले टैक्सेस मिलते हैं जो कंज्यूमर स्पेंडिंग और बिजनेस एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। दोस्तों, तो ये था सिंपल वे में GST और टैक्स का कंप्लीट गाइड। पहले कैसा था, अब कैसे काम करता है और हम सबको और देश को कैसे फायदा पहुंचता है। याद रखो, हमारा हर पैसा जो टैक्स के थ्रू सरकार को जाता है वो हमारे ही लिए इन्वेस्ट होता है, रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और वेलफेयर स्कीम्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज नॉलेज को स्प्रेड करना ही असली पावर है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ये सिंपल एक्सप्लेनेशन जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी लोग समझ सके कि हमारा पैसा कैसे देश के लिए काम करता है। और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।